नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो सिर्फ 2 साल पुरानी है, लेकिन इसने पूरी दुनिया हिला दी है। ये कहानी है चैट जीपीटी की, जिसने सिर्फ 2 महीने में 100 मिलियन यूजर्स बनाए और आज हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। कहानी शुरू होती है 2015 में। सैन फ्रांसिस्को में एलॉन मस्क, सैम ऑल्टमैन और कुछ टेक बिलियनियर्स बैठे थे एक मीटिंग में। एलॉन मस्क ने कहा, यार गूगल और फेसबुक एआई में बहुत आगे निकल रहे हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये कंपनीज एआई को मोनोपोलाइज कर देंगी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाएंगे, ओपन एआई। गोल था सिंपल, मेक एआई सेफ एंड बेनिफिशियल फॉर ह्यूमैनिटी। लेकिन गाइस, शुरुआत में कोई नहीं जानता था कि ये कंपनी एक दिन चैट जीपीटी जैसा बॉम्ब ड्रॉप करेगी। 2018 में बिग प्रॉब्लम आई। एआई रिसर्च बहुत एक्सपेंसिव है, सुपर कंप्यूटर्स, टैलेंटेड इंजीनियर्स, मैसिव डेटा। एलॉन मस्क भी चला गया प्रोजेक्ट से, क्योंकि टेस्ला और स्पेसएक्स में बिजी था। सैम ऑल्टमैन को लगा कि नॉन प्रॉफिट मॉडल काम नहीं कर रहा, बिलियंस डॉलर्स चाहिए थे रिसर्च के लिए। तो उन्होंने एक रिस्की डिसीजन लिया, ओपन एआई को फॉर प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया। क्रिटिक्स ने कहा, ये लोग आइडियल्स भूल गए, अब सिर्फ मनी के पीछे भाग रहे हैं। 2019 में सैम ऑल्टमैन ने एक मास्टर स्ट्रोक किया। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला से डील की, $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। डील ये थी, माइक्रोसॉफ्ट को ओपन एआई के मॉडल्स का एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलेगा और बदले में माइक्रोसॉफ्ट अपने अजोर सर्वर्स देगा ट्रेनिंग के लिए। गाइस, ये डील गेम चेंजर थी। अब ओपन एआई के पास अनलिमिटेड कंप्यूटिंग पावर थी। ओपन एआई ने GPT-1 बनाया, फिर GPT-2, फिर GPT-3। हर वर्जन पहले से बेहतर था, लेकिन ये सब रिसर्च कम्युनिटी तक ही लिमिटेड थे। GPT-3 काफी पावरफुल था, लेकिन यूज करना कॉम्प्लिकेटेड था। कॉमन लोग इसे एक्सेस नहीं कर सकते थे। सैम ऑल्टमैन की टीम को लगा, यार हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो आम आदमी भी यूज कर सके। नवंबर 30, 2022, ये डेट याद रखिए दोस्तों। ओपन एआई ने क्वाइटली चैट जीपीटी लॉन्च किया। कोई बिग मार्केटिंग नहीं, कोई सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट नहीं, बस एक सिंपल वेबसाइट chat.openai.com। इनिशियल रिएक्शन माइल्ड था। टेक कम्युनिटी में कुछ लोगों ने ट्राई किया, लेकिन जो हुआ उसके बाद वो हिस्ट्री बन गया। पहले दिन ही कुछ यूजर्स ने चैट जीपीटी से पोएम्स लिखवाए, कोड बनवाए, एसेज लिखवाए। रिजल्ट्स देखकर वो शॉक्ड रह गए। सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट्स वायरल होने लगे। मैंने चैट जीपीटी से कहा, मेरे लिए बर्थडे सॉन्ग लिखो। इसने शेक्सपियर स्टाइल में लिख दिया। चैट जीपीटी ने मेरा होमवर्क 2 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया। ये एआई मुझसे बेहतर ईमेल्स लिखता है। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग शुरू हो गई। हर कोई अपने फ्रेंड्स को बता रहा था। दोस्तों, जो नंबर्स आने वाले हैं वो आपको शॉक कर देंगे। डे 1 मिलियन यूजर्स, वीक 1 10 मिलियन यूजर्स, मंथ 1 50 मिलियन यूजर्स, मंथ 2 100 मिलियन यूजर्स। यार, फेसबुक को 4.5 साल लगे थे 100 मिलियन यूजर्स बनाने में। इंस्टाग्राम को 2.5 साल। चैट जीपीटी ने सिर्फ 2 महीने में कर दिया। स्कूल्स और कॉलेजेस में हड़कंप मच गया। टीचर्स पैनिक मोड में आ गए, क्योंकि स्टूडेंट्स चैट जीपीटी से असाइनमेंट्स लिखवाने लगे। कुछ स्कूल्स ने चैट जीपीटी को बैन कर दिया। न्यूयॉर्क के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा, ये चीटिंग को प्रमोट करता है। लेकिन स्टूडेंट्स तो स्मार्ट निकले, वीपीएन यूज करके चैट जीपीटी एक्सेस करते रहे। कंटेंट राइटर्स, कॉपी राइटर्स, कस्टमर सर्विस रेप्स, सबको लगने लगा कि अब उनकी जॉब्स खतरे में हैं। फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर कंटेंट राइटिंग के रेट्स क्रैश होने लगे। क्लाइंट्स कहने लगे, मैं चैट जीपीटी से फ्री में करवा सकता हूँ, आपको क्यों पैसे दूं? लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ने लगी। चैट जीपीटी इंटरनेट के हर कॉर्नर में पहुंच गया। मीम्स बनने लगे। चैट जीपीटी से पूछा कि गर्लफ्रेंड कैसे पटाएं, उसने बेहतर एडवाइस दी मेरे दोस्तों से। चैट जीपीटी ने मेरी मॉम को भी कन्विंस कर दिया कि मैं अच्छा बच्चा हूँ। कॉमेडी शोज में जोक्स आने लगे। लेट नाइट टीवी होस्ट चैट जीपीटी के साथ लाइव कॉन्वर्सेशंस करने लगे। गूगल पैनिक में आ गया, उनका सर्च बिजनेस थ्रेट में था। क्विकली उन्होंने बार्ड लॉन्च किया। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने बिंग सर्च में चैट जीपीटी इंटीग्रेट कर दिया। मेटा, एप्पल, अमेज़न सब अपने एआई असिस्टेंट्स इंप्रूव करने में जुट गए। एआई वॉर शुरू हो गया टेक कंपनीज के बीच। सक्सेस के साथ साथ कंट्रोवर्सीज भी आईं। चैट जीपीटी बायस्ड आंसर्स देता है, फेक न्यूज स्प्रेड कर सकता है, प्राइवेसी कंसर्न्स हैं, जॉब्स एलिमिनेट कर देगा। गवर्नमेंट रेगुलेशंस की बात चलने लगी। ईयू में एआई एक्ट पास हुआ। आज 2025 में चैट जीपीटी का इम्पैक्ट देखिए। स्टूडेंट्स इसे स्टडी बडी की तरह यूज करते हैं। प्रोफेशनल्स इससे ईमेल्स, प्रेजेंटेशंस बनवाते हैं। डेवलपर्स इससे कोड लिखवाते हैं। राइटर्स इससे आइडियाज जनरेट करते हैं।
ओपन एआई अब $90 बिलियन की कंपनी बन गई है। सैम ऑल्टमन टेक वर्ल्ड का सबसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन माना जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। चैट जीपीटी 5 आने वाला है, जो और भी पावरफुल होगा। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं पर्सनल एआई असिस्टेंट्स हर घर में होंगे। एजुकेशन सिस्टम कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। न्यू जॉब्स क्रिएट होंगे। एआई ट्रेनर्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन नया नॉर्मल बनेगा। तो दोस्तों, चैट जीपीटी की ये इनक्रेडिबल जर्नी हमें क्या सिखाती है? पहला, राइट टाइमिंग मैटर्स। टेक्नोलॉजी तैयार थे, लोग रेडी थे। दूसरा, सिंप्लिसिटी विंस। कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को सिंपल इंटरफेस में प्रेजेंट किया। तीसरा, वर्ड ऑफ माउथ इज पावरफुल। ऑर्गेनिक ग्रोथ सबसे अच्छी मार्केटिंग है। चौथा, अडेप्टेशन इज की। जो कंपनीज अडेप्ट करेंगी वो सर्वाइव करेंगी। चैट जीपीटी ने प्रूव कर दिया कि एआई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि रियलिटी है, और ये रियलिटी हमारी डेली लाइफ का पार्ट बन चुकी है। आज जब आप चैट जीपीटी यूज करते हैं तो रिमेम्बर करिए कि सिर्फ 3 साल पहले ये सिर्फ एक ड्रीम था। आज ये बिलियंस लोगों की जिंदगी चेंज कर रहा है। तो गाइस, क्या आपने चैट जीपीटी यूज किया है? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और इस तरह की लेटेस्ट टेक स्टोरी सुनते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।